आपके कहने से, बोलो आपके कहने से, हमें पूछो ना, हम कोई अंधे हैं वहाँ? हमें पूछने चाहिए ना कि ताला लगा है या नहीं लगा है, हमें पूछे ना। 10 बार मैंने बेमुख स्टोर को फोन किया, मैंने कहा हमारे एम्बुलेंस कहाँ है, 1 महीने के बाद आज एम्बुलेंस पूछी थी। तो ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से उसको क्लोज कर दो, आग लगा दो उस हॉस्पिटल को। अगर हमें वहां से यहाँ ना, अगर किस्मत में होगा बचना, हम बच जाएंगे। वहाँ के हमारे गाँव के लोग हैं, सर हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार, जितने भी हमारे साथ यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये नाइंसाफी हमारे साथ है। अगर सीधा सीधा यहाँ से एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जितने भी नुमाइंदे चुने हुए हैं, जितने भी लीडर हैं, अगर हमारे लोगों के साथ यही नाइंसाफी रही और जितने भी वहाँ के लोग हैं, छिचा पंचायत गलार प्यास या पूरी नागसिनी के, वोट लेने के टाइम वोट लेने आ जाते हैं, किस बात के वोट हम दें? हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं। माध्यम से मैडम सिकीन आई, दूसरे वार्निंग देना चाहता हूँ, उसको कहना चाहता हूँ कि PHC कीरू को आके देखा जाए, नहीं तो उसको ताला लगा दे, नहीं तो आग लगा दो वहाँ। कार में ये गाड़ी बिजली के साथ लगा, हमने इको एक में चढ़ाया, जबरदस्ती चढ़ाया, वो वापस के इको पहुंचाया उधर गलार कीरू में हॉस्पिटल में कोई नहीं था, नहीं लाइट थी नहीं कुछ था, जैसे गुआन था उधर। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे इधर ताला बंद था। अच्छा, कोई लाइट भी नहीं थी। मैं ऐसे घसीट के गई उधर, उस गाड़ी वाले इको वाले ने उसको फेंक दिया उतार के नीचे। फिर हमने एम्बुलेंस वाला लाया, एक इधर से है, इधर क्या नाम है, क्या हैदरा का लड़का है, उसने एम्बुलेंस दी हमें, हम उधर से लेके आया। मैं एक लड़का मेरे साथ और था, एक मैं थी, कोई डॉक्टर नहीं था उधर। कभी डॉक्टर होता था वो इसकी जान जाती थी है? कोई नहीं था, जैसे गुआन था। गुआन में भी लाइट होती है, गाय को लाइट लगती है, और उस हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी है? कोई बंदा नहीं था डॉक्टर, कोई इतनी टेबलेट देने वाला नहीं था है? उधर हमने एम्बुलेंस सीधा ताला लगा था, जैसे लाइट थी ही नहीं। अभी क्या 7:30 था। खाली वो फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं डॉक्टर वहाँ, जिनको ड्यूटी देते हैं, और 4 बजे वहाँ हॉस्पिटल क्लोज कर देते हैं। किसी ने बहाने के लिए वहाँ रूम रखे हुए हैं, और उस नाले में उस साइड जाकर रूम रखा हुआ है, किसी ने कहाँ रखा है, किसी ने कहा। और इनकी 2-4 साल पहले से इन डॉक्टरों की यही ये शिकायत थी कि हमारे पास यहाँ रूम नहीं, हम रहें कहाँ। और हॉस्पिटल का PHC का 2nd फ्लोर पूरा बना हुआ है, उसमें कम से कम 17-18 रूम है, सारे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। कम से कम वहाँ तो रहना चाहिए ना इनको। ये कौन सी हमारे साथ अंधेरगेरी हुई मचा कर रखी हुई है। और जब भी हमारे साथ कोई हादसा होता है ना, वहाँ कोई भी नहीं होता है PHC कीरू में। किस लिए रखा हुआ है? हमारा तो ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको क्लोज कर दो, आग लगा दो उस हॉस्पिटल को। अगर हमें वहाँ से यहाँ ना, अगर किस्मत में होगा बचना, हम बच जाएंगे। फिर तो हम PHC की इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टोर में भी तो आ सकते हैं। मगर बदकिस्मती की बात हमारे साथ ये है, सर हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे लोगों के साथ, जो जितने भी वहाँ के हमारे गांव के लोग हैं, सर हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार, जितने भी हमारे साथ यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये नाइंसाफी हमारे साथ है। अगर नहीं होती, वहाँ कोई फैसिलिटियाँ होती, तो हमारा लड़का कम से कम हम उसको ट्रीटमेंट तो कर पाते, और उसके बाद अल्लाह ताला की मर्जी, वो बचाता या मारता। मगर ये दुख नहीं होता हमें। और नाम के लिए हॉस्पिटल बना कर रखा हुआ है, इतनी मशीनरी। आप वहाँ आइए, आप मौके पे वहाँ, मैं वहाँ 2000 लोग जमा करूंगा, और आप खुद वहाँ देखेंगे उस इलाके में कितने लोग रहते हैं। और वहाँ फैसिलिटी आप देखोगे ना, यही डॉक्टर जानबूझ के इनकी तानाशाही से ये मिले हुए हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ये वो वहाँ की मशीनें नहीं चलने दे रहे। एक्सरे मशीनें हमारे BDC चेयरमैन ने, हमने सारों ने, जब हम इख्तियार में थे, मैं भी सरपंच रहा उस पंचायत का, हमने तमाम मशीनें वहाँ लाई, एक्सरे मशीन। और इन्होंने एक बहाना लगाया कि यहाँ की पावर कम है, इसको 400 कुछ चाहिए पावर, और तब जाके ये होगा। हमने वहाँ ट्रांसफार्मर 63 kV का लगवाया, और आज भी आप देखो खाली हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफार्मर है, मगर अभी तक ना कोई लेबोरेटरी चल रही है, ना वहाँ के वो मशीन चल रही है, ना सर वहाँ ताला क्यों लगा हुआ था? ताला क्यों लगा हुआ था? आपके कहने से, बोलो आपके कहने से, हमें पूछो ना, हम कोई अंधे हैं वहाँ? हमें पूछने चाहिए ना कि ताला लगा है या नहीं लगा है, हमें पूछे ना। 10 बार मैंने बेमुख स्टोर को फोन किया, मैंने कहा हमारे एम्बुलेंस कहाँ है, 1 महीने के बाद आज एम्बुलेंस पहुंची, शुक्र है वो भी अल्लाह ताला का। और उसका भी यही जवाब है कि वो 108 वाली एम्बुलेंस है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो मॉनिटरिंग ऊपर से होती है। अगर 108 को आप ये मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो, फिर रखी क्यों है? फिर उसको आप यहाँ से उठा के हर जगह क्यों भेजते हो? अगर PHC कीरू में भेजी हुई है, रहने दो ना भाई। अगर वहाँ पेशेंट आते हैं, पेशेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा के वापस जाए ना, वो 15-15 दिन 10-10 दिन एम्बुलेंस वहां से गायब होती है, कोई नहीं पूछता है हमें, ना वहाँ के लोगों को कोई पूछता है। ये हमारे साथ अंधेर नगरी है,
मैं सीधा सीधा यहाँ से एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जितने भी नुमाइंदे चुने हुए हैं, जितने भी लीडर हैं, अगर हमारे लोगों के साथ यही नाइंसाफी रही और जितने भी वहाँ के लोग हैं, चिचा पंचायत गलार प्यास या पूरे नागसीनी में एक PHC है और 15-20 हजार पॉपुलेशन नहीं, वोटर हैं 20,000 वहाँ, मगर नाइंसाफी, वोट लेने का टाइम वोट लेने आ जाते हैं। किस बात के वोट हम दें? हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं, जो ये नौजवान अभी मर गया, जिस माँ बाप को अभी दर्द है, हमें दर्द है, कौन इसको अब वापस देगा हमें? ये तो बदकिस्मती है हमारे साथ सारा ये नाइंसाफी। मैं आपके माध्यम से मैडम सकीना आयतू से वार्निंग देना चाहता हूँ, उसको कहना चाहता हूँ कि PHC कीरू को आके देखा जाए, नहीं तो उसको ताला लगा दे, नहीं तो आग लगा दो वहाँ। कोई जरूरत नहीं हमें, जितने भी यहाँ लोग हैं ये सारे हमारे साथ यहाँ के, आप भी बोलो ना, हमें कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने एडमिनिस्ट्रेशन पे